मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है। बीजेपी की नई टीम का दिखा यूपी में जलवा, 8 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। क्या मोदी शाह ने तैयार कर दी योगी की जीत की नई स्क्रिप्ट? अखिलेश की रणनीति के पीछे बीजेपी का बड़ा दांव, महिला, ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम चेहरों का संतुलन, क्या यही है 2027 का फॉर्मूला? वीडियो में जानिए सब कुछ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम को लेकर हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो टीम बनाई है उसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जलवा दिखा। एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव का खाका अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है? क्या ये सिर्फ संगठन का विस्तार है या फिर इसके पीछे चुनावी गणित भी छिपा है? क्योंकि नई टीम को ध्यान से देखें तो इसमें सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और वोट बैंक की राजनीति का पूरा मिश्रण दिखाई देता है। सबसे पहले बात राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की करें तो उत्तर प्रदेश से 2 बड़े नाम सामने आए हैं। रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। रेखा वर्मा लंबे समय से पार्टी का प्रमुख महिला चेहरा रही है और अवध क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, जबकि तारिक मंसूर का नाम खास चर्चा में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे तारिक मंसूर को बीजेपी लंबे समय से पासमंदा मुस्लिम समाज के बीच एक बड़े प्रभावी चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाती रही है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बढ़ाना सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। राष्ट्रीय महामंत्रियों की सूची पर नजर डालें तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश की मजबूत मौजूदगी दिखाई देती है। अमेठी से राहुल गांधी को हराकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी की गिनती बीजेपी के सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में होती है। उनके साथ बस्ती से आने वाली हरीश द्विवेदी को भी राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। हरीश द्विवेदी पूर्वांचल के मजबूत संगठनात्मक चेहरों में गिने जाते हैं और ब्राह्मण समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में यह नियुक्ति सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रीय मंत्रियों की सूची में उत्तर प्रदेश का दबदबा साफ दिखाई देता है। बुलंदशहर से सांसद डॉक्टर भोला सिंह को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव माना जाता है और लगातार चुनावी सफलता में उन्हें संगठन में मजबूत पहचान दिलाई है। वहीं राज्यसभा सांसद संगीता यादव को भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। संगीता यादव पूर्वांचल की प्रमुख महिला और ओबीसी चेहरों में गिनी जाती है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी महिला और पिछड़े दोनों वर्गों पर सामान्य रूप से ध्यान देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ राष्ट्रीय पदों तक ही उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सीमित नहीं है। पार्टी ने मोर्चों में भी यूपी के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मौर्य शाख के सैनी और कुशवाहा समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी लगातार पासबंदा मुस्लिम समाज के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है और बासित अली की नियुक्ति उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। यानी पार्टी ने ओबीसी और मुस्लिम दोनों वर्गों को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। अगर पूरी तस्वीर को साथ देखें तो रेखा वर्मा, तारिक मंसूर, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, डॉक्टर भोला सिंह, संगीता यादव, अमरपाल मौर्य और कुंवर बासित अली जैसे 8 नेताओं को राष्ट्रीय जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखकर बड़ा संगठनात्मक संदेश दे दिया है। महिला, ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम प्रतिनिधित्व का जो संतुलन इस टीम में दिखाई देता है वो आने वाले चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जबकि विपक्षी खेमे में इस नई टीम की राजनीतिक अहमियत पर चर्चा तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी क्या ये चेहरे 2027 की चुनावी तैयारी को जमीन पर किस तरह आगे बढ़ाते हैं और इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा दिखाई देता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।